अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज माह रमज़ानुल मुबारक की 30 तारीख़ है। सन 1431 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमअतुल मुबारक है, जिसमें हम सब हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु नमाज जुमा की अदायगी के लिए हमारा जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस मुक़द्दस और नूरानी इज्तिमाई जुमअतुल मुबारक की बरकत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला रमज़ानुल मुबारक की इबादात को, ज़िक्र व मुजाहदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, इब्ने माजा सियासत्ता की किताब इब्ने माजा शरीफ में ये हदीस शरीफ है और अल्लामा इब्ने क़य्यम ने जलाउल इफ़ाम में इस हदीस शरीफ को नक़ल किया। इस हदीस शरीफ के रावी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अक्सिरुस्सलात अलैया यौमुल जुमअह, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करो। इन्नहु यौमुन मशहूदुन, ये यौम मशहूद है और दिनों की निस्बत इस दिन में फ़रिश्ते मलाइका ज़्यादा तादाद में आसमान से दुनिया पर उतरते हैं। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बलगनी सौतहु हैसो काना, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जिस मकाम पर, जिस जगह पर भी कोई बैठकर, खड़े होकर, लेटकर दरूद शरीफ अर्ज़ करता है, दरूद शरीफ पढ़ता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बलगनी, पहुँचती है मुझ तक, सौतहु, उसकी आवाज़। हर दरूद शरीफ पढ़ने वाला जब दुरूद पाक पढ़ता है तो प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, उसके दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज़ मुझ तक पहुँचती है। इस हदीस शरीफ को सुनाने का मकसद ये है कि आज का दिन जुमअतुल मुबारक, ये हफ्ते के 7 दिनों का रब्बे करीम ने सैयद, सरदार बनाया। हफ्ते के 7 दिन हैं, उनमें जुमअतुल मुबारक को सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार, हफ्ते के 7 दिनों का सरदार जुमअतुल मुबारक को बनाया। और साल में जितने जुमे आते हैं उनका सरदार जुमअतुल विदा को बनाया। जुमअतुल मुबारक के दिन कसरत से दरूद शरीफ, मेरी तरफ देखें, अगर एक आदमी इधर आता है तो सारा मजमा उधर देखता है, आप मेरी तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इधर उधर मत देखें, लोग आते हैं जाते हैं, मगर सेन वाले सारे लोग इधर देख रहे हैं, पता नहीं उधर क्या है। ध्यान मेरी तरफ रखें। वक्त बहुत मुख्तसर है, आज मैंने बहुत मुख्तसर ख़िताब करना है और इस थोड़े से वक्त में आप कुछ सीखने समझने की कोशिश करें और अल्लाह करीम मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं कुरान और हदीस की रोशनी में ये मसला आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे आका सैयद आलम अलैहिस्सलाम गुंबद खज़रा शरीफ में आज भी हर उम्मती के दुरूद पाक को समाअत फरमाते हैं और कोई सरकार की बारगाह में अर्ज़ करता है तो मेरे आका उसकी अर्ज़ को, उसकी दरख्वास्त को सुनकर तवज्जो और शफ़क़त से भी हुजूर सरफराज फरमाते हैं।
अर्ज़ ये कर रहा था कि अक्सरुस्सलात अलैया यौमुल जुमा, जुमे के दिन बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ा करो। क्यों? इस दिन मलाइका उतरते हैं और तुम्हारा दरूद जब पढ़ा जाता है, तुम पढ़ते हो तो बलगनी सौतहू, उस दरूद शरीफ पढ़ने की आवाज़ जो है वो मुझ तक पहुँचती है। अब दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में दिया। सूरह अल-अहज़ाब में से मैंने आयात तिलावत की हैं। इस आय करीमा में रब्ब करीम जल्ल जलालुहू ने अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है। और अंदाज़ क्या है रब्ब करीम का, कैसा हकीमाना, कैसा दिल नशीं, कैसा प्यारा अंदाज है। इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बात की इब्तिदा और आगाज़ रब्ब करीम ने अपनी ज़ात से की और फरमाया इन्नल्लाह, बेलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला, व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोगो जिन्होंने अपने गले में गुलामी मुस्तफ़ा का हार डाला हुआ है, उन लोगों से रब्बे करीम ने खिताब फरमाया। पहले इरशाद फरमाया कि मैं भी ये काम करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी ये काम करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, फरमाया बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, इतना अहम काम है कि रब्बे करीम कर रहा है, उसके फरिश्ते ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। वो काम क्या है? युसल्लूना अलन नबी, गैब की खबरें बताने वाली ज़ात पर अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं। ये बयान करके आगे रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो काम मैं करता हूँ, जो काम मेरे फरिश्ते करते हैं, ईमान वालो तुम भी वो काम करो। लेकिन कैसे करो? देखिए अंदाज यहाँ कैसा बसीरत अफरोज हिकमत भरा अंदाज है रब्बे करीम का। इरशाद फरमाया सल्लू अलैहि, दुरूद भेजो उन पर, वसल्लिमू, और सलाम भेजो उन पर, तस्लीमा, अच्छी तरह सलाम भेजना। हुक्म दिया, दो चीजों का हुक्म दिया ईमान वालों का। सल्लू एक हुक्म, दुरूद भेजो, वसल्लिमू और सलाम भेजो। आयत करीमा में दो बातों का हुक्म रब्बे करीम ने दिया। सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, दुरूद की बारी आई तो फरमाया दुरूद भेजो उन पर, और जब सलाम की बारी आई तो साथ ताकीद लगा दी। सिर्फ ये नहीं फरमाया सल्लू अलैहि वसल्लिमू, आयत खत्म हो गई, नहीं, बल्कि आयत खत्म हो रही है वसल्लिमू तस्लीमा, अच्छी तरह सलाम भेजना। गोया ए ईमान वालो, वो फेल, वो काम जो रब्बे करीम कर रहा है, वो अपने महबूब के गुलामों को हुक्म दे रहा है कि महबूबाने, महबूबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के गुलामों, अल्लाह जो काम कर रहा है तुम भी वो काम करो। वो काम क्या है? दुरूद भेजना। लेकिन सिर्फ दुरूद मत भेजो, वसल्लिमू, और महबूब की बारगाहे अक़दस में अच्छी तरह से सलाम का हदिया भी पेश किया करो। दो चीजों का हुक्म आया। अब आइए, नमाज एक अहम तरीन इबादत है, रोजा अहम तरीन इबादत है, हज अहम तरीन इबादत है। आप जिस इबादत का भी नाम लेंगे, हर वो इबादत जिसका जिक्र हमारी जुबान पर आएगा, वो इबादत अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नमाज को लें, रोजे को लें, हज को लें, अमाल सालिहा को लें, वो अल्लाह के अहकाम हैं कुरान मजीद में, हुक्म रब्बे करीम का है।
लेकिन सुन्नत है मदीने वाले आका सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की, नमाज पढ़ो, सही सही अदा करो नमाज, अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत है प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की। हज करो, हुक्म रब्बे करीम का है, सुन्नत है प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की। लेकिन ए गुलामान मुस्तफ़ा, ये दुरूद पाक और प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह अक़दस में सलाम का नजराना पेश करना, सलाम अर्ज करना, ये ऐसा मुबारक अमल है, ये ऐसा मुबारक काम है जो अल्लाह का हुक्म भी है और अल्लाह की सुन्नत भी है। जिस तरह से सुन्नत में हुजूर की सुन्नत के दर्जे से अल्लाह की सुन्नत का दर्जा बड़ा है, हुजूर की सुन्नत से अल्लाह की सुन्नत का दर्जा बड़ा है, इसलिए दुरूद शरीफ अफजल तरीन अमल है, अफजल तरीन काम है। रब फरमाता है मैंने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया लेकिन मैं नमाज पढ़ने से पाक हूं, हज करने का हुक्म दिया मैं हज करने से पाक हूं, ज़कात दो ये मैंने हुक्म दिया लेकिन खुद ज़कात देने से पाक हूं। लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं भी करता हूं, तुम्हें भी हुक्म देता हूं कि मैं भी ये काम करता हूं, तुम भी ये काम करो। वो काम क्या है? प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम अर्ज किया करो। और इसीलिए ये दरूद शरीफ महबूब तरीन अमल है, अफजल तरीन अमल है, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ना। अब देखिए नमाज इबादत रब्बे करीम की है और जब नमाज की इब्तिदा की जाती है तो तकबीर तहरीमा से कबल जब आदमी दिल में नियत करता है या जुबान से कहता है कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए 2 रकत नमाज जुमा अदा कर रहा हूं, है जी, तो नीयत तो अल्लाह की इबादत की है। और नमाज के अंदर जाता है तो नमाज के अंदर फिर आखिरी कादे में, आखिरी तशहुद में वो क्या पढ़ता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इबादत रब की जा रही है और ऐन इबादत रब के दरमियान, अल्लाह की इबादत के दौरान प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को हाजिर के खिताब से और ज़मीर हाजिर खिताब के सीगे से प्यारे नबी पाक दुरूद शरीफ अर्ज करता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर ए गैब की खबरें बताने वाले। नबी का माना अल मुखबिर अनिल गैब, गैब की खबरें बताने वाले। तो फरमाया नमाज के अंदर हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम पर सलाम अर्ज किया जा रहा है और नमाज के अंदर फिर वो मकाम आया जब दुरूद हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। कहां? नमाज के अंदर जो अल्लाह की इबादत है वहां पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गोया कि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम पर दुरूद और आपकी आल पर भी नमाज के अंदर दुरूद भेजा जा रहा है जो अल्लाह की इबादत है। अब खुद अंदाजा लगा दीजिए कि दुरूद व सलाम ये किस कदर महबूब मकबूल अल्लाह ताला की बारगाह में अमल है कि नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भी रखा, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर सलाम अर्ज करना ये भी रब्बे करीम ने नमाज के अंदर रखा। हदीस शरीफ में है कि सहाबाए किराम को जब ये सिखाया गया कि जब भी नमाज पढ़ो तो कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो नए नए मुसलमान होते थे, सहाबियत का शर्फ हासिल करते थे, उन्होंने अर्ज की हुजूर नमाज में सलाम का तरीका तो हमने सीख लिया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कैफा नुसल्ली अलैका। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत है, कैफा नुसल्ली अलैका, हुजूर हम आप पर दरूद किस तरह अर्ज करें? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कूलू, यूं अर्ज करो, यूं कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
गोया के नमाज के अंदर दोनों बातें रखी, दरूद भी रखा, सलाम भी रखा, और ऐन अपनी इबादत के अंदर प्यारे मुस्तफ़ा करीम पर दरूद और सलाम अर्ज करना, यह नमाज का रब्बे करीम ने हिस्सा बना दिया। और फिर दर्जा क्या रखा, फरमाया प्यारे महबूब इन गुलामों को फरमा दीजिए, मन सल्ला अलैया मर्रतन फसल्लल्लाहु तआला अलैहि अशरा। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 मर्तबा अपनी रहमतें नाजिल फरमाता। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा है जी, और 10 रहमतें रब्बे करीम की नाजिल हुई। और दूसरी रिवायत में है कि एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा, 10 गुनाह माफ होंगे, नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी और 10 दराजात बुलंद होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ा तो एक मर्तबा है, मगर देखिए 10 गुनाह भी माफ हो रहे हैं, नामा अमाल में 10 नेकियां भी लिखी जा रही हैं और दराजात भी 10 बुलंद किए जा रहे हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की ये बरकत पढ़ने वाले को हासिल हो रही है। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नजदीक जैसे ये इज्तिमा है जुमअतुल मुबारक का, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस मैदान महशर के इज्तिमा और मजमे में मेरा कुर्ब उसे हासिल होगा, मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ा होगा। जितना जितना किसी ने दरूद शरीफ पढ़ा होगा उतना उतना वो सरकार के करीब होगा। सबसे ज्यादा जिसने पूरी उम्मत में दरूद शरीफ पढ़ा होगा उसको हुजूर का कुर्ब हासिल होगा। फिर उसके बाद जिसने कम पढ़ा होगा, फिर उसके बाद जिसने कम पढ़ा होगा, यूं दराजात होंगे मैदान महशर में। जिन लोगों ने सैयद आलम अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ दुनिया में जिस मिकदार में पढ़ा होगा, उस एतबार से उनको क़यामत के दिन प्यारे आका का कुर्ब हासिल होगा। और ये दरूद पाक सरकार ने फरमाया कि बलगनी सौतहु हैसु काना, उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती है। इसीलिए इमाम गजाली फरमाते हैं कि हर इबादत रब चाहे तो कबूल फरमाए, चाहे तो कबूल ना फरमाए। हर इबादत ज़न्नुल कबूल इबादत है। ज़न्नुल कबूल का माना यह है रब चाहे तो कबूल फरमाए, चाहे तो रद्द फरमा दे। जैसा कि हदीस शरीफ में है, बहुत से नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वो जब नमाज पढ़ते हैं तो फारग होते हैं, वो नमाज उनके मुंह पे देकर मारी जाती है। जो नमाज सुस्ती से गफलत से पढ़ते हैं, अरकान सही अदा नहीं करते, कव्वे के ठोंके मारने की तरह रुकू सजूद कर रहे हैं, दरमियान में सुकून नहीं नमाज के अंदर, तो उनकी नमाज मुंह पे देकर मारी जाती है। हर इबादत ज़न्नुल कबूल इबादत है, चाहे रब्बे करीम कबूल फरमाए, चाहे तो मुंह पे मार दे, लेकिन प्यारे आका पर दुरूद शरीफ अर्ज करना और प्यारे मुस्तफा पाक पर सलाम अर्ज करना, दरूद और सलाम ये ऐसा मुबारक अमल है, रब ताला इसको रद्द नहीं फरमाता। ये दरूद और सलाम हर सूरत में रब्बे करीम की बारगाह में कबूल ही कबूल होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं यहां तक कि अगर शराब पीने वाला भी सैयद आलम अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो रब उसको भी रद्द नहीं फरमाता, रब उसको भी रद्द नहीं फरमाता कि उसके महबूब पर दरूद शरीफ पढ़ रहा है। तो फरमाते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कि हर इबादत ज़न्नुल कबूल इबादत है, लेकिन दरूद व सलाम ये कतयुल कबूल इबादत है। इधर दरूद व सलाम पढ़ा, उधर प्यारे मुस्तफा पाक की बारगाह में भी पहुंच गया, सरकार ने समाअत फरमा लिया और रब्बे करीम की बारगाह में भी दरूद कबूल हो गया। दरूद शरीफ पढ़ना ये कतयुल कबूल इबादत है। इधर दरूद शरीफ पढ़ा, उधर कबूल हो गया। और फरमाया कि जुमे के दिन ज्यादा पढ़ो दरूद शरीफ, कसरत करो दरूद पाक की। इसीलिए मसाजिद के अंदर नमाज जुमा के बाद प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खड़े होकर दरूद सलाम अर्ज किया जाता है, सलाम पेश किया जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है।
मेरे आका का इरशाद है, अक्सिरुस सलाता अलैया यौमुल जुमआ, जुमे के दिन मुझ पर बहुत ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ा करो। और ये क्या फरमाया, बलगनी सौतहु है सुकाना, दरूद शरीफ की आवाज मुझ तक पहुंचती है। अब दरूद शरीफ पढ़ने वालों की दो कैफियतें हैं। एक कैफियत है यकसुई के साथ पूरे आदाब को मलहूज़े खातर रखते हुए गुस्ल करके बावुज़ू होकर उम्दा लिबास पहनकर खुशबू लगाकर दो जानू बैठकर पूरा तसव्वुर करके अदब और एहतराम का पैकर बनकर और कैफो मस्ती में डूब कर आबदीदा होकर सुरूर के साथ जो तसव्वुरे गुंबद खजरा करके आका का तसव्वुर करके जो दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, उस दुरूद पाक को मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद समाअत फरमाते हैं और उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को पहचानते हैं। और जो अदम तवज्जो से दुरूद शरीफ पढ़ता है, आदाब को मलहूज़े खातर नहीं रखता, तो ऐसा दुरूद शरीफ जो पढ़ता है उसके दुरूद को मलाइका और फरिश्ते जो ड्यूटी पर मामूर हैं वो मलाइका सरकार की बारगाह में उसका दुरूद शरीफ पेश करते हैं। और जो मोहब्बत से पढ़ता है, सुरूर से पढ़ता है, कैफ व मस्ती में दुरूद सलाम पढ़ता है, उसके दुरूद को नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समाअत फरमाते। हदीस शरीफ मैं पेश करता हूँ, जरा गौर कीजिए। हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा मुसन्नफ़ दलाइल खैरात शरीफ इतने पाए के बुजुर्ग थे कि कसरत के साथ दुरूद शरीफ लिखा आपने, और जो दुरूद पाक आपने लिखा और दुरूद पाक की किताब लिखी, वो तमाम सलासिल तरीक़त में बतौर वजीफा पढ़ी जाती है, जिसका नाम दलाइल खैरात शरीफ है। इसके मुसन्निफ हैं हजरत सुलेमान जज़ूली अलैहिर्रहमा। जब फौत हुए, इंतकाल हुआ, उनको दफन किया गया और 77 साल बाद सैलाब आया और उनकी लाहद जो है वो बह गई, मज़ार जो है वो बिल्कुल खुल गया। चुनाचे उस जगह से मुंतकिल करने के लिए सूस में आप दफन थे और सूस से आपको मराकश में मुंतकिल किया गया। मराको में आज उनका मज़ार शरीफ है, मराकश। और जब उनका मज़ार शरीफ खोलकर ताबूत निकाला गया तो जिस्म ऐसे तरोताजा था कि जैसे अभी गुस्ल करके आराम फरमा रहे हो। 77 साल बाद जिस्म तरोताजा है, सलामत है, कफन तक मैला नहीं हुआ। और रुखसार को जब देखा तो ऐसे जैसे अजी हजामत बनवाई हो, अभी गुस्ल किया हो और अभी आराम फरमा रहे हो। आपके अहवाल में है कि एक शख्स ने जब चेहरे की ये तरोताजगी देखी 77 साल बाद और जिस्म में अक़दस को सलामत देखा, अल्लाह अकबर, तो उसने अपना अंगूठा हजरत सैयदना सुलेमान जज़ूली रहमा के रुखसार पे रख दिया, दबाया, नीचे से खून हट गया और जब अंगूठा उठाया तो खून अपनी जगह पे वापस आ गया। इस दर्जा रब की बारगाह में मकबूल और महबूब अल्लाह का वली वो दलाइल खैरात शरीफ में आका की हदीस लिखते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्माउ सलात अहले महब्बती व आरिफुहुम, कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाइए, वाहिद मुतकल्लम के सीगे हैं, फेल मुजारा है, और फेल मुजारा में दो जमाने पाए जाते हैं, हाल और इस्तिकबाल, मौजूदा जमाना और आने वाला जमाना। लिहाजा हदीस का माना यह है, इन्नी अस्माउ सलात अहले महब्बती व आरिफुहुम, जो बंदा मोहब्बत से मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है पढ़ेगा। सरकार फरमा रहे हैं कि जो बंदा मुझ पर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसके दरूद को सुनता हूं, सुनूंगा, पहचानता हूं, पहचानूंगा। इन्नी अस्माउ सलात अहले महब्बती व आरिफुहुम, तो पता ये चला और मालूम ये हुआ अजीजान गिरामी क़द्र कि जब वो सैयद आलम अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम मोहब्बत से पढ़ता है, मेरे आका उसके दुरूद को बराए रास्त समाअत भी फरमाते हैं, पहचानते भी हैं कि मेरा फला गुलाम, मेरा फला उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है, सलाम अर्ज कर रहा है। ये मेरे आका सैयद आलम अलैहिस्सलाम के दुरूद पाक की समाअत का ही आलम है।
और अब हदीस शरीफ सुनिए और पूरी तवज्जो दीजिए। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी किसी कब्रिस्तान में जाओ तो वहां जाकर कहा करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। कब्र की जमा क़ुबूर, ए कब्रों वालो अस्सलामु अलैकुम, ए कब्रों वालो अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कब्र वाला कहता है वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम, मुझे सलाम कहने वाले तुझ पर भी सलामती हो, तुझ पर भी सलामती हो। यहां हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर कब्र वाले को तुम पहचानते हो थे और वो तुम्हें पहचानता था तो कब्र वाला पहचान लेता है कि फलां बंदा मुझे सलाम कह रहा है। और अगर दुनिया में तुम्हारे साथ साहिबे कब्र का तारुफ पहचान नहीं थी तो फिर कब्र वाला पहचानता नहीं है, सिर्फ सलाम का जवाब देता है। तो अजीजाने गिरामी, मालूम ये हुआ कि हर कब्र वाला सलाम को सुनता है और सलाम का जवाब देता है। तो जब आम कब्र वाला सलाम कहा जाए तो जवाब देता है, तो हुजूर के बारे में आपका क्या ख्याल अक़दस है, आपकी क्या ख्याल शरीफ है कि जब प्यारे नबी करीम की बारगाह में सलाम अर्ज किया जाएगा तो क्या हुजूर जवाब नहीं देंगे? हुजूर सलाम का जवाब देंगे। अब अपने ईमानों को ताजगी बख्शिए, अपने दिलों की रूहानी तस्कीन हासिल कीजिए, ईमानों को ज़ौक़ दीजिए। हजरत इमामुल मुहद्दिसीन हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जब नमाज के अंदर पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो फौरन ये तसव्वुर करो कि मैं प्यारे मुस्तफा की बारगाह में सलाम अर्ज कर रहा हूं, ऐन इसी घड़ी मेरे आका मुझे सलाम का जवाब दे रहे हैं। ये तसव्वुर करो कि मैं इस वक्त सलाम पेश कर रहा हूं, मेरे मुस्तफा मुझ पर सलाम का जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। एक अल्लाह के वली जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज पढ़ाते तो अत्तहियात में कुछ ज्यादा टाइम लग जाता, तो मुक्तदी नाजुक तबा वाक़या हुए हैं। कहा देखिए इतना वक्त लगा दिया अत्तहियात में, हम तो पढ़ के कब के फारग बैठे हैं, इतना लंबा कर दिया अत्तहियात। तो आप पर एतराज किया गया, पहले तो आप खामोश रहे, खामोश रहे। अल्लाह अकबर, जब नमाजियों की जिद और उनकी मुखालिफत शिद्दत इख्तियार कर गई तो फिर आपने सरबस्ता राज खोल दिया, फिर सरबस्ता राज खोल दिया। फरमाया जब मैं नमाज में पढ़ता हूं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जब तक आका के सलाम को सुन नहीं लेता आगे बढ़ता नहीं हूं। जब मैं पढ़ता हूं तो सरकार जब जवाब इनायत फरमाते हैं तो फिर मैं आगे पढ़ना शुरू कर देता हूं। इसलिए अगर वक्त ज्यादा लग जाता है तो इमाम बदल लो, फिर जा नया इमाम तलाश कर, कहीं आजी ले आ ढूंढ के कहीं से, ये इमाम हमारे बस का नहीं रहा, इतना देर लगावा ये हाजी, ये इमाम हमारा इतनी देर लगावा, हमें 12 नहीं है, जा हाजी को इमाम ढूंढ के ला। तो उन्होंने बताया भाई बात तो ये है, अगर आप कोई इमाम लाना चाहते हैं तो ले आए, मैं चलता हूं। तो अर्ज करने का ये मकसद है कि जब आम कब्र वाला सलाम को सुनकर जवाब देता है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी कब्र अनवरो अतहरो अक़दस में हो और मलाइका गुलामी पर मौजूद हो, तो जब दुरूद व सलाम अर्ज किया जाए तो मलाइका अर्ज करें हुजूर ये फलां गुलाम सलाम अर्ज कर रहा है, ये फलां गुलाम का सलाम आया है, दुरूद आया है। और जो मोहब्बत से पढ़े उनको सरकार खुद समाअत फरमाएं, तो ये कैसे मुमकिन है कि प्यारे मुस्तफ़ा सलाम का जवाब इनायत न फरमाए। इसीलिए हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई अलैहिर्रहमा अपने ने तो लिखा ही है, मोतरजीन के मुजद्दिद भी अपनी किताब में ये लिखने पे मजबूर हो गए। हवाला अंडरलाइन है, जो देखना चाहे देख ले। शेख अहमद कबीर रिफाई अलैहिर्रहमा व रिदवान मदीना पाक गए और हुजूर के रोज़े अतहर पर जाकर सलाम अर्ज किया। कौन सा सलाम पढ़ा? आज भी मदीना तैयबा में पूरी रूए ज़मीन पर किसी मुल्क से
किसी बल्द से कोई आदमी जब मदीना पाक हाजिरी देता है, वहां तो एक ही दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, दूसरा तो दरूद है ही नहीं सरकार के रोज़े शरीफ पर। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका अय्युहस सय्यदुल करीम, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या जमाल मुल्किल्लाह। ये दुरूद है मदीना मुनव्वरा में जो सरकार की बारगाह में अर्ज किया जाता है। अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमा जब मदीना मुनव्वरा गए तो हुजूर के रोज़े अतहर पर खड़े होकर ये सलाम अर्ज किया। जब सलाम पेश किया तो अल्लाह अकबर, किन अल्फाज से सलाम अर्ज किया? अस्सलामु अलैका या जद्दी, है मेरे दादा जान, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। जैसे ही सलाम अर्ज किया तो कब्र अनवर से आवाज आती है, वा अलैका सलाम या बनी, है मेरे बेटे तेरे ऊपर भी सलाम हो। वा अलैका सलाम या बनी। कोई सुनने वाला हो तो आज भी कब्रे पाक से रोज़े अनवरो अतहरो अकदसो अकमल अतयब से जब सलाम का जवाब आता है तो साहिब दिल आज भी आका के सलाम को समाअत फरमाते हैं। नाबीना हो तो वो तो कहेगा ही नहीं, सूरज तो नजर नहीं आ रहा। नाबीना तो कहेगा कि आप कहते हैं कि हजारों लोग नमाज जुमा के लिए आए मगर मुझसे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये तो तुम्हारी आंख का कसूर है। देखने वाले देखते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, और गवाही मुजद्दिद दे रहा है। मुजद्दिदे मिल्लते दियाबना लिख रहा है कि जब सलाम अर्ज किया तो हुजूर की कब्र पाक से सलाम का जवाब आया। अब अहमद कबीर रिफाई क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते हैं कि मेरे जद्दे आला, ये सलाम का जवाब तो घर में भी जब अर्ज करता था तो आप सलाम का जवाब आता फरमाते थे, तो उस सलाम को आप मदीना पाक में जवाब देते, मैं घर में सुना करता था। ये सलाम का जवाब तो वहां भी सुनता था। आज ऐसे नहीं दादाजी, ऐसे बात नहीं बनेगी। आज तो मेरा दिल ये चाह रहा है, तमन्ना आरज़ू ये है, दिल मचल रहा है कि आपका दस्ते अनवरो अतहरो अकदसो अकमलो अतयब कब्र अनवर से बाहर आए। वो हाथ जिसको रब ने अपना हाथ कहा और फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, ये वो मुकद्दस हाथ है जिसको रब ने कुरान में कहा प्यारे महबूब ये तेरा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है। ये तेरा हाथ नहीं, मेरा हाथ है। बदर में कंकरियां उठा के फेंके तो रब फरमाए वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे महबूब ये रेत की मुट्ठी, कंकरों की मुट्ठी उठाकर आपने कब फेंकी? ये तो मैंने फेंकी है। उनका हाथ खुदा का हाथ। कहा हुजूर वो यदुल्ला वाला मुकद्दसो नूरानी मुअत्तर मुअंबर मुकद्दसो मुअत्तर दस्ते अक़दस कब्र अनवर से बाहर आए, मैं बोसा भी लूं, ज़ियारत भी करूं, खुशबुओं से मशाम जाम मुअत्तर भी करूं, इत्मीनान तब होता है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, कब्र अनवर शक हुई और मेरे आका का यदुल्ला वाला मुकद्दस हाथ कब्र अनवर से बाहर आया, जिससे पूरी मस्जिद नबी शरीफ रोशन हो गई, खुशबुओं से महक उठी और अहमद कबीर ने हुजूर के दस्ते पाक का बोसा लेने का शर्फ हासिल किया। दस्ते पाक का बूसा लिया, अल्लाह अकबर। और किताबों में आया कि सिर्फ अहमद कबीर ने ही खुशबू से मशाम जाम मुअत्तर नहीं किए, ये नूरानियत और रूहानियत उन्होंने ही मुशाहदा और मुलाहजा नहीं फरमाई, बल्कि सैकड़ों लोग मस्जिद नबवी में उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने आका के दस्ते अक़दसो अतहरो अकमलो अतयब की खुशबुओं से मशाम जां को मुअत्तर भी किया और उसकी नूरानियत से अपनी आंखों को जमाल अता किया और हुजूर के दस्ते पाक की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। सैकड़ों लोगों ने यह मुशाहदा किया था। मेरे आका ऐसे करीम आका हैं, इसलिए कि अल्लाह भी करीम, रसूल भी करीम। कोई जलता है तो खाक जले, रब भी करीम, उसका रसूल भी करीम।
खुद कुरान ने कहा इन्नहू लक़ौलु रसूलिन करीम, इन्नहू लक़ौलु रसूलिन करीम, अल्लाह भी करीम, उसका रसूल भी करीम। और जब कुरान मजीद खोला कहा जी अच्छा ये क्या कह दिया कि अल्लाह भी करीम है रसूल भी करीम है जी, ये शिरक कर दिया आप लोगों ने। मैंने कहा तो कुरान तो इससे भी आगे जाता है। कुरान कहते अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, गनी किया उन्हें अल्लाह ने और गनी किया उन्हें अल्लाह के रसूल ने। अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, गनी किया उन्हें अल्लाह ने और गनी किया उन्हें अल्लाह के रसूल ने। मालूम यह हुआ कि अल्लाह गनी करता है जाती तौर पर और उसके महबूब गनी करते हैं अल्लाह के इज़्न व अता से। वो भी गनी करता है, उसके महबूब भी गनी करते हैं। सद शुक्र के मयाने, सद शुक्र के हस्तेम मयाने दो करीम, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि दो करीमों के दरमियान है, हमारा रब भी करीम, हमारा रसूल भी करीम है। इन्नहू लक़ौलु रसूलिन करीम, रब अपने नबी का जिक्र करता है तो कुरान में रसूल करीम कह के पुकारता है। अल्लाह अकबर, बात दूर निकल जाएगी। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, अरे मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत में लाखों सलाम। आज सिर्फ मेरे आका दरूदो सलाम को ही समाप्त नहीं फरमाते, बल्कि जो दरखास्त, जो अर्ज आका की बारगाह में इल्तिजा की जाती है, मेरी रहमत कायनात आका उस इल्तिजा पर भी तवज्जो शफ़क़त से सरफराज फरमाते हैं। आप देखना चाहें कि हुजूर की ये हदीस हमा वक्त अपने तसव्वुर में रखिए कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा दुनिया से जाना तुम्हारे लिए बेहतर। फरमाया हर कोई दुनिया से मरता है तो अपने अमाल का हिसाब किताब देने के लिए, मैं मौत की वादी में से गुजर कर जा रहा हूं तो इसलिए कि उम्मत की अगली मंजिलों को उनके लिए आसान कर दूं। यहां हुजूर की एक हदीस शरीफ सुनिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके नाबालिग बच्चे फौत हो जाएं, कयामत के दिन वो माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनेंगे। माँ बाप की बख्शिश का कौन? जो नाबालिग बच्चे फौत हो। इसलिए जब नाबालिग की जनाजा पढ़ते हैं तो अगर सिरे से दुआ आती नहीं है, हाथ बांध के वैसे ही खड़े हो जाएं, कहते जी मौलवी साहब आप ही पढ़ दें, हमें तो आता नहीं है। उस जनाजे के अंदर नाबालिग के जनाजे में और दुआ है, अल्लाहुम्मा जअल लना फरतन। दुआ सारी अगर पढ़ी तो वक्त ज्यादा लग जाएगा। अल्लाहुम्मा जअल लना फरतन व अजरम व ज़ुखरम व शाफ़िअन व मुशफ़अन, पूरी दुआ पढ़ देता हूं, मगर हिस्सा ये है अल्लाहुम्मा जअल लना फरतन, या अल्लाह ये बच्चा जो फौत हुआ है नाबालिग, इसको हमारे लिए फरत बना दे। क्या बना दे? फरत। फरत का माना है पहले जाकर आगे जाकर इंतजाम करने वाला, पहले जाकर आगे इंतजाम करने वाला। आपने कहीं शादी पे जाना है, किसी को भेज दिया जाके भाई हमारे लिए कमरा शमरा कोई चारपाइयों बिस्तरों का इंतजाम करना आगे जाकर, उसको कहते हैं फरत, पहले जाकर इंतजाम कर। जब सरकार ने फरमाया कि ये बच्चे माँ बाप के लिए फरत हैं, माँ बाप के लिए फरत हैं, उनकी बख्शिश का जरिया, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने अर्ज की, हुजूर तो जिनके नाबालिग बच्चे फौत नहीं होंगे उनका क्या बनेगा? बख्शिश का ये जो एक जरिया है, बख्शिश का एक ये जो जरिया है नाबालिग बच्चों का फौत होना, हुजूर जिनके नाबालिग बच्चे फौत नहीं होंगे तो फिर बख्शिश का ये जो जरिया है उनको तो ना मिला, उनका क्या बनेगा? तो मेरे आका ने फरमाया आना फरातुकुम अलल हौद, फरमाया उनके लिए मैं जा रहा हूं। आना फरातुकुम,
ऐ सिद्दीक़ा कायनात, तुम पूछ रही हो कि बख्शिश का ये जरिया जिनका नहीं, नाबालिग बच्चे फौत नहीं हुए, आका उनका क्या बनेगा? तो फरमाया आना फारातुकुम अलल हौद, ऐसे लोगों के लिए मैं पहले जाकर सामान करने वाला हूं। हजरात जरा गौर कीजिए कि यहां सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का मकाम क्या होगा। अगर छोटा बच्चा जो है वो फर्ज है माँ बाप के लिए, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की वादी में से गुजरे तो इसलिए कि उम्मत के लिए मंजिलों को आसान कर दिया जाए। इसलिए कुरान में जहां मौत का जिक्र आया, मेरे आका की तन्हा हालत विसाल का अलग जिक्र आया, बाकी सबके मरने का अलग जिक्र आया। फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, एक विसाल नबी का उसका अलग जिक्र किया और बाकी लोगों के मरने का जिक्र कुरान में अलग किया, क्योंकि हुजूर का दुनिया से जाना ये और तरीके का है, ये उम्मत के लिए मंजिलों को आसान करना है। सरकार आज भी अपनी कब्र अनवर में गुलामों के दरूद व सलाम को समाअत फरमाते हैं और इल्तिजा पर भी नजर करम फरमाते हैं। हज़रात जरा तवज्जो दीजिए, मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ है सियासत ताबे, शबे मेराज की शब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज की रात जब गुजरे हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कब्र के करीब से, तो मेरे प्यारे नबी करीम ने देखा कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हदीस शरीफ के लफ्ज़ मररतो बेक़ब्र मूसा, मररतो बेक़ब्र मूसा फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, सरकार ने फरमाया मैंने देखा कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आगे जगह नहीं है, जहां जगह मिलती है बैठ जाइए, अंदर जगह नहीं है। अब गौर कीजिए जरा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में देखा खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं, और सियासत्ता में हदीस है, मुस्लिम में है, अगर मूसा कलीमुल्लाह का ये हयाते बरज़खी का, कब्र की जिंदगी का ये आलम है कि वो अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम के भी रसूल हैं, अरे उनकी हयाते बरज़खी का आलम क्या होगा। यहां तो ये कैफियत है। जमालुल औलिया में मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा और मुजद्दिद मिल्लत अहले हदीस नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली, उनकी किताब तकरीमुल मोमिनीन दियाबना गैर मुकल्लिद, उन्होंने भी अपनी किताब में इस रिवायत को नकल किया कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वसीयत करते हैं विसाल के वक्त। और इस वक्त मैं अर्ज कर रहा हूं तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी के हवाले से, जमालुल औलिया के हवाले से, तकरीमुल मोमिनीन के हवाले से और दीगर कुतुब हदीस और तफसीर के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वसीयत करते हैं, फरमाते हैं लोगों जब मैं फौत हो जाऊं मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, मेरा जनाजा पढ़ना और जनाजे की अदायगी के बाद मेरी चार पाई दरे मुस्तफा पे ले जाना और हुजूर की कब्र अनवर के सामने रखकर अर्ज करना अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जमालुल औलिया मौजूद है, ये दरूद शरीफ लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करना और बाद में अर्ज करना या रसूल अल्लाह अबू बकरिन बिल बाब, हुजूर आपका गुलाम यारे गार अस्दकुस सादिकीन, आपका गुलाम दरवाजे पर हाजिर है, दस्त बस्ता अर्ज करता है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। फरमा अगर इजाजत मुयस्सर आए मिल जाए तो मुझे हुजरा-ए पाक में मुझे मेरी तदफीन कर देना, और अगर इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी में ले जाना। जब आपका विसाल हुआ तो सैयदना अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम मौजूद थे, उनको वसी कहा ऐ सिद्दीक आप क्यों बार बार करें, मैं आपकी वसीयत पर अमल करूंगा।
चुनाचे आपका जब जनाजा पढ़ा गया, सैयदना फारूक आज़म ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जनाजा पढ़ करके उठाई चारपाई, रोज़ाए रसूल के सामने रख दी गई। दरवाजा बंद था, कुफल लगा हुआ है, कुंडा लगा हुआ है। और तफसीर कबीर में इमाम राजी ने लिखा, जमालुल औलिया उठाइए, तक़रीरुल मोमिनीन पढ़ लीजिए, तमाम कुतुब के अंदर मौजूद है कि दरवाजा बंद था, खुद ब खुद खुल गया, खुद ब खुद खुला। और सरकार की कब्र पाक से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, औसिलुल हबीबा इलल हबीब। देर न करो, मेरे महबूब को जल्दी मेरे पास ले आओ, जल्दी ले आओ। जब ये आवाज आई तो सहाबा आबदीदा हो गए, तरस गए थे रसूलुल्लाह की आवाज को। जब सुना तो सहाबा इकराम ने हुजूर की आवाज मुबारक से सुनकर तस्कीन क़ल्बी हासिल की और चारपाई अंदर ले जाई गई और हुजूर की आगोश में सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दफन किया गया। इजाजत मांगे सिद्दीक तो इजाजत मिल रही है, अंदर जाके दफन हो रहे हैं। दोस्तों, तफसीर कुर्तबी के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, इमाम कुर्तबी अलैहि रहमत व रिदवान तफसीर कुर्तबी में नकल फरमाते हैं कि हुजूर के विसाल का तीसरा दिन था। एक आराबी आया और मस्जिद नबवी में आकर पूछता है कि मैंने रसूलुल्लाह से मिलना है सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, हुजूर की ज़ियारत करनी है। उन्होंने कहा कि आराबी तुम्हें मालूम नहीं, 3 दिन हो गए, सरकार तो विसाल फरमा गए। वो ज़ारो कतार रोने लगा, कहा कि मुझे तो इल्म नहीं, मैं तो कुरान की आयत पढ़ के आया हूं। वो आयत कुरान की पढ़ी है तो आया हूं, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो कहां जाओ, दरे मुस्तफा पर। ए महबूब, इन्होंने अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लिए हैं तो जाऊका, महबूब तेरी बारगाह में आ जाए। मैं तो ये कुरान की आयत पढ़ के आया हूं, फस्तगफिरुल्लाह, यहां आके बख्शिश मांगो। वस्तगफरा लहुमुर रसूलो, गुनाह रब ने माफ करने हैं, लेकिन साथ रब ने शर्त लगा दी, वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा रसूल भी तुम्हारी सिफारिश करे, तुम्हारे लिए इस्तिगफार करें, फिर माफ करूंगा। मैं तो आयत पढ़ के आया हूं, यहां आके पता चला हुजूर का विसाल हो गया। तो वो कहने लगा, ऐना कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की कब्र अनवर कहाँ है? मौला कायनात सैयदना अली शेर खुदा रावी हैं, उसका हाथ पकड़ा मौला अली ने आराबी का और हुजूर की कब्र शरीफ के अंदर ले गए। कहा, हाजा कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आराबी, ये है प्यारे मुस्तफा की कब्र अनवर, ये हुजूर की कब्र अनवर। आराबी गिर गया, खाक उठाकर सर में डाली, ज़ारो कतार रोने लगा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो कुरान की आयत पढ़ के आया हूं, यहां आके मालूम हुआ कि आप पर्दा फरमा गए। हुजूर, ए मेरे आका, मुझे अपने रब से बख्शवा दीजिए, मुझे अपने रब से मुआफी ले दीजिए, मेरे गुनाह मुआफ करवा दीजिए। ये हुजूर के रोजा शरीफ पे अर्ज कर रहा है। इमाम कुर्तबी तफसीर कुर्तबी में फरमाते हैं, जब आराबी ने दरे मुस्तफा पे खड़े होकर इस्तिगासा पेश किया, फरियाद की कि हुजूर मुझे बख्शवाइए अपने रब से, क्योंकि रब ने कुरान में इधर भेजा है, तो हुजूर मुझे बख्शवा दीजिए, मेरे गुनाहों की मुझसे मुआफ़ी ले दीजिए, रब्बे करीम से मेरे गुनाहों की मुझे मुआफ़ी ले दीजिए, वो गुनाह जो मुझसे सरजद हुए हैं। सैयदना अली पाक फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि हुजूर की कब्र पाक से आवाज आई, कद गुफिरा लका, मेरी बारगाह में आके अल्लाह से बख्शिश मांगने वाले, तेरे लिए खुशखबरी है, बशारत है, मुजदा जां फिजा है, रब्बे करीम ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। कब्र पाक से आवाज आई, मौला अली फरमाते हैं, सिद्दीक वसीयत करे तो कब्र पाक से आवाज आए, अहमद कबीर रिफाई सलाम अर्ज करे तो जवाब आए, दस्ते अक़दस कब्र अनवर से बाहर आए। दोस्तों, मेरे आका सरवरे कायनात पर जरूर दरूद शरीफ पढ़ोगे जुमे के दिन मोहब्बत से, आगे पीछे किसी दिन किसी वक्त मेरे आका दुआले मोहब्बत के दुरूद को खुद समाअत फरमाते हैं। इसलिए फिर कहना पड़ेगा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह,
तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब मैं हदीस पढ़ता हूं, अब हदीस पढ़ता हूं। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। ये अकीदत की रो में बहकर नहीं कहा, ये हकीकत की दुनिया में झांक कर कहा बरेली के ताजदार ने। अकीदत की बुनियाद पर भी कहा, लेकिन फकत अकीदत की बुनियाद पर मेरे इमाम ने नहीं कहा, बल्कि हकीकत की बुनियाद पर मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आका की हदीस है, अल अंबियाओ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून व युरज़क़ून। नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, उनको रिस्क दिया जाता है। जैसे मूसा कलीमुल्लाह को देखा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आपको याद है मैंने खुतबा कहां से शुरू किया था? खिताब जुमा। बड़े मसले पूछते हो, मैं भी पूछ लूं, कहां से तकरीब याद ही नहीं, कहां से शुरू? नहीं, मैंने जो गुफ्तगू शुरू की थी इससे कि हुजूर की हदीस है कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा। इतनी जल्दी भूल गए तो बाद में क्या याद रखें। यहां से बात शुरू की थी, हुजूर की हदीस है मुझ पर जुमे के दिन ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। और हदीस क्या सुनाई थी? इब्ने माजा में, जलाउल इफ़ाम में इब्ने कय्यम ने नकल की कि सरकार ने फरमाया बलगनी सौतुहु हैसो काना, दुरूद पढ़ने वाले की आवाज मुझ तक पहुंचती है। इब्तिदा की थी हदीस के इब्तिदाई हिस्से से, इख्तिताम करता हूं आखिरी हिस्से पे। फरमाया दुरूद पढ़ने वाले की आवाज मुझ तक पहुंचती है। तो सहाबा ने अर्ज किया, जरा गौर से सुनिए, सियासत्ता पढ़ रहा हूं, सियासत्ता पढ़ रहा हूं, इब्ने माजा पढ़ रहा हूं, तुम्हारे इमाम इब्ने कय्यम की किताब जलाउल इफ़ाम से पढ़ रहा हूं, हदीस अबू दरदा पढ़ रहा हूं। सहाबा ने अर्ज किया वबाद वफातिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके इमाम की किताब है जलाउल इफ़ाम, इब्ने कय्यम की किताब से पढ़ रहा हूं, इब्ने माजा से पढ़ रहा हूं। सहाबा ने अर्ज किया वबाद वफातिका या रसूलल्लाह, हुजूर जब आप पर्दा फरमा जाएंगे, आपका विसाल हो जाएगा, आप कब्र शरीफ में होंगे, उस वक्त भी सुनेंगे दरूद शरीफ? उस वक्त भी सुनेंगे? सरकार ने फरमाया बादा वफाती, हाँ मैं अपने विसाल के बाद भी दरूद सुनूंगा। पूरी हुए जमीन पर हैसो काना, जहां भी कोई दरूद पड़ेगा बादज विसाल, अपनी कब्र में भी मैं उसके दरूद को सुनूंगा। साथ सरकार ने दलील भी दी, फरमाया मैं सुनूंगा बादज विसाल। और सरकार की यही हदीस यहां खत्म होती है। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर नबियों के जिस्म के खाने को हराम कर दिया है। फनबियुल्लाह हय्युन व युरज़क़ु, नबी कब्रों में जिंदा होते हैं, उनको कब्रों में रिज़्क़ भी दिया जाता है। फरमाया जमीन पर नबियों के जिस्म का खाना हराम। इब्ने माजा जलाउल इफ़ाम निकाल लीजिए, दीगर कुतुब हदीस में यह हदीस शरीफ मौजूद है। हजरात ये तो है दुरूद पाक सुनने की कैफियत मेरे मुस्तफ़ा करीम की। यहां तो ये हाल है कि इमाम शरफुद्दीन बोसीरी अलैहि रहमा हजारों मील दूर, मदीना पाक से हजारों मील दूर, फालज की बीमारी में मुब्तला हो गए। फालज है, जिस्म काम नहीं करता, मफलूज हैं, चारपाई पे लेटे हुए। जब मफलूज हुए तो हुजूर के रोजे की तरफ चारपाई, कहा मेरा चेहरे का रुख मदीना पाक की तरफ कर दो। कागज कलम मंगवाया, फरमाया कसीदा लिखो, मुस्तफ़ा की नात शरीफ लिखो, हुजूर की नाते पाक लिखो। जब नाते पाक लिखवाई, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक्तहिमी मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फिर रोते हुए
अर्ज किया, या अकरमल खल्के माली मन उलूज़ बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। ए अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाले रसूल, दुखों और सताए हुए मारे कहां जाएं आपका दर छोड़कर। जब ये अर्ज की, कसीदा लिखवाया, मफलूज थे, आंख लग गई, सो गए। सोए क्या बख्त खुफ्ता बेदार हो गए, सोए हुए बख्त जाग उठे। ऐन हालत ख्वाब में प्यारे मुस्तफ़ा करीम का जलवा ज़ेबा देखना नसीब हुआ। फरमाया, बोसीरी तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया। तूने कहा, या अकरमल खल्क़ि माली मन उलूज़ बिही, जिस दर्द से तूने पुकारा तेरी पुकार पर आ गया। पुकारने वाला हो उस दिल से पुकारे जिससे शरफुद्दीन बोसीरी ने पुकारा था। फरम बोसीरी, तू मुझे कहता है या अकरमल खल्क़ि माली मन उलूज़ बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी, मैं आ गया। परेशान क्यों होता है? सरकार ने वो दस्ते पाक कंधे से हाथ तक फेरा, जिस्म पर शरफुद्दीन बोसीरी के जिस्म पर प्यारे मुस्तफा पाक ने यदुल्लाह वाला नूरानी मुकद्दस अतयर अतहर अकमल वो मुकद्दस हाथ जब फेरा, देखते ही देखते फालिज की बीमारी खत्म हो गई। फालिज खत्म, जिस्म में ताकत आ गई, तवानाई आ गई। ख्वाब में देखा बाजू हरकत कर रहा है। हुजूर एक चादर सरकार ने ऊपर डाल दी। फरमाया, ले बोसीरी, मैंने तेरे ऊपर चादर डाल दी है, बीमारी भाग गई, शिफा मिल गई। तूने मुझे बुलाया, पुकारा, आवाज दी, इल्तिजा की, तमन्ना की, मैं आया। जिस दुख दर्द में तूने मुझे पुकारा मैंने दूर कर दिया। जब आंख खुली देखा फालिज की बीमारी खत्म। घर वाले हैरान और परेशान, औलाद अहले खाना शस्तर रह गए। माजरा क्या हो गया, मामला क्या हो गया? अभी चंद लम्हे पहले तो जिस्म हरकत नहीं करता था, अब खुद उठ के बैठ गए, बातें कर रहे, बाजू हिला रहे। मामला माजरा क्या है? और ये चादर कैसी देख रहे हैं? ये खुशबुओं की महक कैसी है? ये फिजा, ये हवा कुछ कह रही है। कहा, अब्बा जान ये क्या हम देख रहे हैं? आप दीदा हुए। कहा, बेटो मेरे आका ने करम फरमाया। सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, दस्ते पाक मेरे हाथ मेरे पूरे जिस्म पर फालिज शुदा हिस्से पर फेरा। फालिज की बीमारी दूर हो गई। और ये ख्वाब में आका ने चादर अता फरमाई थी। ये देखो चादर भी मौजूद है। बेदार हुए तो चादर मौजूद है जी, चादर मौजूद है। बीमारी भाग गई है जी। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। और आखिरी बात, मिशकात शरीफ बाबुल करामात से ये हदीस शरीफ मैंने तकमील कर दी। फरमाया, विसाल के बाद भी कब्र में सुनूंगा। और सुन देने के नहीं जी, तो फैज भी उतना ही मिलता है, शक्लें भी ऐसी। और जब मोहब्बत से पड़ेगा, नहीं वो मेरे आका तो सुनते भी हैं, नजरे करम भी फरमाते हैं, पहचानते भी हैं, गुलाम अर्ज करे तो सुनते भी हैं, फरियाद को पहुंचते भी हैं। जब इस यकीन से करता है तो करम ही करम होता है। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। हजरात, मिशकात शरीफ बाबुल करामात में वाक़े हर्रा पेश आया। वाक़े करबला के बाद सन 61 हिजरी में वाक़े करबला पेश आया। और उसके बाद यजीद ने मदीना पाक पर इमाम अली मकाम की शहादत के बाद मदीना पाक पर चढ़ाई कर दी, लोगों का कत्ले आम किया। मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ घोड़े बांधे, खच्चर बांधे, जो मस्जिद नबवी में लीद और पेशाब करते थे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। खच्चर और गधे पेशाब करते मस्जिद नबवी में। यजीद बदबख्त बदनिहाद ने वाक़े हर्रा में मदीना पाक पर हमला किया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में ना अजान होने दी, ना जमात होने दी। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, हदीस की किताब मिशकात शरीफ
अला वजहिल बसीरत कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। और ये वो किताब है जो हमारे अहले सुन्नत के मदारस में आखिरी साल में पढ़ाई जाती है। और दियापना और इनके मदरसों में बच्चा दाखिल होता है तो मिशकात शरीफ पढ़ाते हैं। उसका बाबुल करामात खोलो, चैप्टर बाबुल करामात, उसमें रिवायत मौजूद है। सईद इब्ने मुसय्यब मशहूर ताबई है। ताबई वो होता है जिसने सहाबी को देखा हो, सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा हो। फरमाते हैं कोई नमाज भी मैंने कभी मस्जिद नबवी के बगैर बाजमात बगैर पढ़ी नहीं। जब मस्जिद में 3 दिन से अजान नहीं हुई थी, पहली नमाज का वक्त आया, कहा अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मैंने तो कोई नमाज भी मस्जिद नबवी के बगैर नहीं पढ़ी, जमात के बगैर नहीं पढ़ी। अब हालत यह है कि पहरा है, कत्ल आम है, मस्जिद में जाने नहीं देते, माजरा कैसे पहुंचूंगा। फरमाते हैं दिल में एक तरकीब आई कि दीवाना बन जाऊं, पागलों वाली हरकतें करूंगा। वो कहेंगे पागल है, छोड़ दो इसको, आराम से अपना काम बन जाएगा, अंदर जाके मस्जिद नबी में नमाज पढ़ लूंगा। इब्ने मुसय्यब फरमाते हैं मैं जैसे ही घर से निकला तो यजीद के सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। और जो बड़ा अफसर था उसने कहा इसको कत्ल कर दो, गर्दन उतार दो इसकी, ये कर्फ्यू लगा हुआ है, क्यों निकला है बाप। फरमाते हैं मैंने दीवानों वाली हरकतें शुरू कर दी जैसे पागल होते। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, ये तो कोई पागल आदमी है, जाने दो इसको, ये पागल है, मजनून है, छोड़ो इसको। फरमाते हैं अपना काम बन गया। जब मस्जिद नबवी में गया, घड़ियां तो थी नहीं, मिशकात शरीफ पढ़ रहा हूं, बाबुल करामात पढ़ रहा हूं, सईद इब्ने मुसय्यब की रिवायत पढ़ रहा हूं जो ताबई है। फरमाते हैं टाइम का पता नहीं क्या नमाज का वक्त हुआ या नहीं हुआ। परेशान होकर हुजूर के मिंबर के करीब बैठ गया, मेहराब नबी के करीब बैठ गया कि अजान नहीं हो रही। यजीद ने पहरा लगाया हुआ है, कोई आदमी नजर नहीं आता, किसी को आने नहीं देते, बाहर निकलने नहीं देते, कैसे पता चले कि नमाज का वक्त हुआ। सईद इब्ने मुसय्यब फरमाते हैं अचानक मैंने देखा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कौन है अजान देने वाला, आदमी तो है नहीं कोई। इधर उधर सब देखा, मस्जिद नबवी में कोई अजान पढ़ने वाला नजर नहीं आया। फरमाया जिधर से आवाज आ रही थी उधर चलना शुरू कर दिया। उधर चल रहे, जिधर से आवाज आ रही है उधर चल रहे। फरमाया जैसे जैसे करीब होता जाता था आवाज तेज होती जा रही थी, और जिधर से आवाज आ रही थी उधर जा रहा। फरमाया अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैं सीधा कब्र रसूल पर पहुंचा। वो आवाज मेरे मुस्तफा पाक की कब्र अंदर से आ रही थी। अजान की आवाज हुजूर की कब्र शरीफ से आई। सईद इब्ने मुसय्यब से सुनी, मिशकात बाबुल करामात पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं अजान हुई, थोड़ी देर बाद अकामत की आवाज आई, तकबीर की आवाज आई, फिर थोड़ी देर बाद जमात कराने की आवाज आई। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। दुरूद व सलाम पढ़ो तो मोहब्बत से पढ़ो, और पूरे खुतबे जुमा का, खिताब जुमा का खुलासा ये है कि मोहब्बत की दुनिया में डूब कर पढ़ो, कैफो मस्ती में पढ़ो, सुरूर के आलम में पढ़ो, वजद और कैफ में आके पढ़ो, और आगे थोड़ा सा 2 कदम बढ़ो तो जरा आप दीदा होकर मजा चखो दरूद और सलाम पढ़ने का। मेरे आका करम कैसे फरमाते हैं। इकबाल को भी कहना पड़ा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब शय है लज्जत आशनाई। किसी ने इकबाल से पूछा कि इतना शऊर, इतना फहम, इतना इदराक, इतना इल्म ए इकबाल तुम्हें कहां से मिला। कहा मैंने 1 करोड़ मर्तबा प्यारे मुस्तफा पाक पर दरूद व सलाम पढ़ा। इकबाल कह रहा है कितनी मर्तबा, कहा 1 करोड़ मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ता जाता था, लिखता जाता था, लिखता जाता था। अल्लामा इकबाल कहते हैं, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, जब 1 करोड़ मर्तबा
प्यारे आका पर दुरूद और सलाम मुकम्मल हो गया। रब ने मुझे ये फहम अता किया, ये इदराक अता किया, ये शऊर अता किया, ये इल्म व आगाही रब्बे करीम ने मुझे अता किया, ये उलूम व मुआरफ मुझे मेरे रब्बे करीम ने प्यारे मुस्तफा पर दुरूद पाक की बरकत से अता किया। आज हम भी बिगड़ी बनाना चाहते हैं तो प्यारे मुस्तफ़ा पर रो रो कर आप दीदा होकर दुरूद और सलाम अर्ज किया करो। और जिंदगी की घड़ियां ये मुयस्सर आए ना आए। पिछला जुमा हम समझते थे कि जुमातुल विदा है कि 30 रोजे तो लोग होने ही नहीं देते, और अल्लाह के फजल से जब रब चाहे तो लोग जो मर्जी चाहें। रब ने कहा कि नहीं 30, लेकिन परेशान नहीं होना। ये हदीस भी सुन लो, 29 रोजे होते फिर भी सवाब 30 का ही मिलना था। 29 रोजे होते, आज का रोजा ना होता, ईद होती, जुमा होता, तो सवाब कितनों का मिल रहा था? 30 का। ये उसका कर्म है। मैं तो ये कहता हूं कि कल अगर चांद नजर आ जाता तो सवाब तो मिलना ही था 30 रोजों का, लेकिन उसका ये कर्म हुआ कि 5 जुमे मिल गए रमजान पाक के। कितने जुमे मिल गए? रमजान पाक के अलावा एक जुमा पड़ा तो एक जुमे का सवाब, और रमजान में एक जुमा पड़ा तो 70 जुमों का सवाब। रब ने कहा इस उम्मत के लिए आसानी हो जाए, एक जुमा और दे दो इनको। अब ये मौका आए या ना आए, जी भर के मजे लूट लो इस जुमे के। आइंदा साल कौन होगा, कौन हम में से नहीं होगा। हजरात, मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, ये दावत है, और अगर आप कबूल करेंगे अल्लाह आपका भला करे, अगर नहीं करेंगे तो खुदा फिर भी आपका भला करे। लेकिन मजा जरूर आएगा, कैफ जरूर आएगा, गुनाह धुल जाएंगे, आंखों का वुजू हो जाएगा इंशाअल्लाह, और दिल का भी वुजू हो जाएगा अल्लाह की तौफीक से। दिल का भी वुजू, निगाह का भी वुजू, जिस्म का भी वुजू हो जाएगा। नमाज जुमा पढ़ के आज जाना नहीं, जाना नमाज जुमा से जब फारग होंगे एक नात शरीफ होगी। बड़े प्यारे सना खान हैं, मैं अगले दिन शेखुपुरा गया। मजा तो जब है ना, जब आदमी पढ़े या बात करे तो दिल पे असर करे, है जी। ये आंखों का वुजू ना हो तो फायदा क्या। कॉलेज के स्टूडेंट हैं, एक होता है नात खान, नात शरीफ पढ़ते हैं, जलसों में जाते हैं, रिवायती नहीं है। कॉलेज के स्टूडेंट है, उसने नात शरीफ पढ़ी, पूरी नात में मैं आबदीदा रहा। मैंने उनको दावत दे दी, मैंने कहा आप जुमे हमारे यहाँ पढ़िए, और जुमे के बाद उनकी नात शरीफ सुननी है, फिर सलातो सलाम पढ़ना है, हुजूर पर दुरूद शरीफ अर्ज करना है। हदीसें आप सुन चुके हैं, सरकार फरमाते हैं जो मोहब्बत से पढ़ता मैं सुनता भी हूँ, पहचानता भी हूँ। सरकार पहचानेंगे। आज जामे मस्जिद खिजूर वाली में हजारों लोग, इसके तमाम गोशे, इसके गलियां और बाजारों मार्केटें गुलामाने मुस्तफा से नमाज जुमातुल विदा की अदायगी के लिए भरी हुई हैं, और सब यकजुबा होकर मेरे ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। आका पहचानेंगे भी, निगाह लुत्फ करम भी फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।